हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी शाह चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएससी बेस एंड पीसीएस बेस पे होंगे। इसमें इस चैप्टर को हम पूरा कवर किए हैं। अगर आपने चैप्टर एनालिसिस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा होगा, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का उदाहरण है। पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार, घाटी और मैदान है, उनमें जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही होगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। किसके कारण? आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रक्रियाएं होती हैं वो निर्माण उनके दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक होती है आपकी आंतरिक और दूसरी होती है बाह्य। जो आपकी आंतरिक प्रक्रिया होती है वहाँ पे बहुत से स्थानों पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह कहीं तो हमारी ऊपर उठ जाती है और कहीं हमारी नीचे धंस जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया कहेंगे। उसके बाद में सेकंड हमारी होती है दूसरी या फिर बाह्य प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें लगातार स्थल के बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे पूछा है कि नीचे तो दो स्टेटमेंट दे रखी है, उनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो पहली स्टेटमेंट होगी, पृथ्वी की सतह की टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पहला यहाँ कहा, क्या कहा इन्होंने कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। दूसरा होगा, पृथ्वी की नई सतह को निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा होगा। एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि पृथ्वी की सतह जब टूटती है और घिस जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और बाकी जब वहीं वैसी सेफ वापस ले लेती है, सेम वैसे ही वापस हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है तो उसको हम अपर्दन कहेंगे, लेकिन अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह क्या हो जाती है? नीचे हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण वापस से हो जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं किसके कारण होती हैं? बहते हुए जल के कारण, वायु के कारण तथा हमारी बर्फ के द्वारा होती हैं। और जो ये हमारी जो स्थलाकृति है निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा होगा, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी जो वलित श्रृंखला है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अरावली पर्वत। जो हमारे भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और अपर्दन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है जिसमें घिस जाना टूटना होता है, तो उसके द्वारा ये घिस चुकी है। और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। हमारा जो हिमालय है वो भी वलित पर्वत का ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, वो भी एक वलित पर्वत ही है। नेक्स्ट होगा हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो चलो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहा जाता है। सेकंड हमारी स्टेटमेंट होगी, पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित न होने को श्रृंखला कहा जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी यहाँ पे सही होंगी। ऑप्शन सी सही है, एक एवं दो दोनों, कि जो पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हिमानी ही कहेंगे। और जो पर्वतों की एक श्रृंखला बनी होती है, जो एक रेखा, जैसे आपने देखा होगा कभी अपने यहाँ से पहाड़ एक शुरू हुआ है और काफ़ी किलोमीटरों तक वो पहाड़ बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे हम और भी कुछ देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे भी कुछ पर्वत हैं जो हमारे समुद्र के अंदर भी होते हैं, जो हमें देख नहीं पाते हैं क्योंकि ऊपर से उनके पानी होता है, लेकिन वो समुद्र की सतह के अंदर होते हैं। और उसके बाद में हमारा एक और हो सकता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। आपने देखा कि बहुत से जो पर्वतीय तंत्र होते हैं वो ज़्यादातर समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। जैसे हमारा एक तो हिमालय का हम वो यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल, दूसरा हम एंडीज पर्वत श्रृंखला का भी ले सकते हैं क्योंकि एंडीज है वो भी काफ़ी किलोमीटर तक फैला है। तीसरा हम यहाँ पे आल्पस का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पर्वत भी ऐसे ही श्रृंखला, इसको भी श्रृंखला कहा जाता है, काफ़ी फैला है ये भी।
नेक्स्ट हमारा होगा जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकवार होता है तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। क्या पूछा इन्होंने कि जो पर्वत उनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है तथा शिखर जो होता है उनका शंकाकार होता है तो उन ऐसे पर्वतों को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा होगा वलित पर्वत। यहाँ पे हम वलित पर्वत में एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, हम हमारे इंडिया के हिमालय का भी ले सकते हैं और हमारा जो आल्पस है उसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे हमें इनको क्या करना है, जो फैस दे रखा है हमने हम देखना है कि सामने वाला कौन सा आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जैसे यूराल पर्वत, वोजियस पर्वत, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा पर्वत इनके नाम दिए गए हैं, तो इनमें हमें सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी 2 और 3, 2 और 3 होगा यहाँ पे कि क्योंकि वोजियस पर्वत है ये हमारा क्या होगा, बरसौथत पर्वत, बिल्कुल सही है, इसके सामने जो दे रखा है इन्होंने। दूसरा हमारा होगा माउंट किलिमंजारो, हमारा माउंट किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है, बिल्कुल सही है यहाँ पे भी। लेकिन यूराल पर्वत जो दिया गया है इसके सामने दिया गया है ज्वालामुखी पर्वत, लेकिन हमारा जो यूराल पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत न होकर ये क्या है, हमारे वलित पर्वत है। तो यूराल पर्वत के सामने ज्वालामुखी पर्वत नहीं आएगा बल्कि वलित पर्वत आएगा। और यहाँ पे फोर्थ हमारा क्या हो गया, फ्यूजियामा पर्वत। तो फ्यूजियामा पर्वत के सामने इन्होंने क्या दिखा रखा है कि वलित पर्वत, लेकिन हमारा जो फ्यूजियामा है वो हमारा वलित पर्वत ना होकर क्या होगा, हमारा ज्वालामुखी पर्वत। तो पहला हमारा हो गया यूराल पर्वत, सेकंड वोजियस पर्वत, थर्ड हो गया हमारा माउंट किलिमंजारो और फोर्थ हो गया हमारा फ्यूजियामा पर्वत। तो पहला आएगा यूराल पर्वत, हमारा यूराल पर्वत किसके अंतर्गत आएगा, पुराने वलित पर्वत, जो हमारे वलित पर्वत हैं उसके अंतर्गत आएगा। वोजियस पर्वत बिल्कुल सही है, बरसौथत पर्वत, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत एंड फ्यूजियामा पर्वत ऑल्सो है ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होगा, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। यहाँ पे पूछा गया है जो मोनाकी पर्वत है वो किस महासागर में अवस्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, प्रशांत महासागर में। और इसका दूसरा नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा हवाई द्वीप के नाम से। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 10,205 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, तिब्बत का पठार, क्योंकि तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी हमारी, 4,000 से 6,000 मीटर तक। और यह पठार की ऊंचाई प्राय कुछ सौ मीटर से लेकर, जो पठार होते हैं उनकी ऊंचाई प्राय कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। और हमारे जो पठार होते हैं वो भी पुराने और नए दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो हमारा दक्कन, भारत में जो हमारा दक्कन पठार है वो पुराने पठारों का ही एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत पुराना पठार है हमारा, जो हमारा दक्कन पठार है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। तो सी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, श्रवण रेखा के ऊपर। क्योंकि आप लोगों को पता है पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात होते हैं, क्योंकि वहाँ से नदियाँ जो हैं वो बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर का पठार जो हमारा है श्रवण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये कहाँ पे पड़ता है, झारखंड के अंदर, और सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जलप्रपात कितनी ऊंचाई से गिरता है, हमारा 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। फिर उसके बाद में हमारे इंडिया में एक और होगा, कर्नाटक में श्रावती नदी है हमारी, उस पर स्थित है जो प्रपात, उसका क्या नाम है, जोग प्रपात नाम है। उसके बाद में हमारा एक शिव सुंदरम जलप्रपात रह जाता है। ये कौन सी स्टेट में पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और कौन सी नदी के ऊपर स्थित है ये हमारा होगा कावेरी नदी के ऊपर स्थित। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेते हैं हम, एक धुआंधार जलप्रपात भी है। अगर बात आए किस स्टेट में ये, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में होगा और जबलपुर के निकट है ये बिल्कुल। और कौन सी नदी, अगर नदी का आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट होगा हमारा, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। सेकंड होगा मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग होते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन से सत्य हैं? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। उपरोक्त कथन में दोनों ही बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैदान जो होते हैं समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और इनका अधिकांश भाग मुख्य नदियों या उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया हुआ होता है। और जो नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं उन्हें अपरदित करती रहती हैं, और जब वो अपरदन के साथ जैसे कोई बालू मिट्टी होगी, छोटे छोटे पत्थर उनमें मिल जाते हैं, वो पानी के साथ अपने साथ आगे बहा ले जाती है, और जब मैदानी क्षेत्र आते हैं उसमें तो उसमें बिछा देती है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे मैदानी भागों का निर्माण होता है। और हमारा जो मैदानी भाग हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जनसंख्या क्यों वहाँ की ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत की जा सकती है, क्योंकि वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और अगर किसी को रहना भी है तो मकान बनाने में या खेती करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे आपको पता है कि पहाड़ी एरिया में जो खेती करने योग्य भूमि है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यहाँ पे पूछा गया है यांगत्से नदी हमारी कहाँ बहती है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, चीन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.